आज है 25 जून 2024, ट्यूसडे का दिन है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर या अपने इंस्टाग्राम के ऊपर सोशल्स के ऊपर वीडियोस इसलिए नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि ईद थी। ईद के दिनों में वी हैव टू टेक द ब्रेक लेनी पड़ती है, मार्केट से भी, हर चीज़ से भी। थोड़ा बंदा फैमिली को टाइम देता है, थोड़ा बंदा इंजॉय करता है, थोड़ा बंदा नॉर्थ वगैरह घूमता है। हर चीज़ पैसा कमाना नहीं होती। खैर, ये मार्केट भी इधर ही रहेगी, ये पैसा भी इधर ही रहेगा, कहीं नहीं जाने लगा कुछ भी। ठीक है, वी हैव टू गिव टाइम टू आवर फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग। सेकंड थिंग, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इथीरियम। इथीरियम के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इथीरियम का 2 जुलाई को वी आर हैविंग एन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ इथीरियम ईटीएफ की, कि इथीरियम के ईटीएफ के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी 2 जुलाई को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास H1 का टाइम फ्रेम है। H1 मीन्स सॉरी 1D का टाइम फ्रेम है। 1D मीन्स 1 डे टाइम फ्रेम है मेरे पास। अच्छा, 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो एग्जांपल देता हूं आपको। मेरा जो बॉटम बनता है, जो मेरा एक तरह से बॉटम बनता है, वो ये बनता है $2170 का। ठीक है, और जो मेरे पास इसकी रेंज हाई बनती है, रेंज लो रेंज हाई बेसिकली कह रहा हूँ, एक मेरे पास रेंज हाई जो बनती है वो तकरीबन मेरे पास $4000 की बनती है। ठीक है, ये मेरे पास दो रेंजेस आ गई। जब दो रेंजेस मेरे पास आ गई ना, तो अब आप लोगों को पता है, हमेशा मैंने आप लोगों को एक चीज़ सिखाई है, जब दो रेंजेस आ जाएं तो थर्ड चीज़ आपने फाइंड करनी है मिड रेंज। ठीक है, मिड रेंज फाइंड करेंगे, जिस मिड रेंज को हम गोल्डन पॉकेट जोन भी कहेंगे, जिस मिड रेंज को हम गोल्डन पॉकेट जोन के साथ साथ हम मिड रेंज भी कहेंगे और गोल्डन पॉकेट जोन भी कहेंगे। ये दो वर्ड हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास मिड रेंज का एरिया आ गया। फिबोनाची मैंने सिंपली ड्रॉ किया, फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद मैंने मिड रेंज का एरिया निकाल लिया। अच्छा, तो खैर अब देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अब एग्जाम्पल देता हूँ, कान खोल के, आंखें खोल के देखना, सुनना और समझना। ठीक है, देखना, सुनना और समझना। ये मेरे पास रेंज हाई है, ये मेरे पास रेंज लो है, ये मेरे पास मिड रेंज है। ठीक है, ये मेरे पास तीन रेंजेस आ गई। ठीक है, एक मेरे पास रेंज हाई आ गई, एक मेरे पास रेंज लो आ गई, एक मेरे पास मिड रेंज आ गई। ये मेरे पास तीन रेंजेस आ गई। ये तीन रेंजेस मुझे हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने में कि मार्केट किस सिनेरियो में घूम रही है। मार्केट अभी अगर आप देखो तो मार्केट साइड वे कंसोलिडेशन कर रही है। देख रहे हो, साइड वे कंसोलिडेशन चल रही है मार्केट के अंदर, टोटल साइड वे कंसोलिडेशन चल रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ देखो कि अब ये देखो, जब मिड वाला जो पॉइंट है ये कंफर्म कैसे होता है। मिड रेंज हमेशा कैसे कंफर्म होती है? मिड रेंज ऐसे कंफर्म होती है, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट दोबारा टैप करके ऊपर जा रही है, 2 टैप्स, अगेन मार्केट इज टैपिंग द सेम पॉइंट एंड अगेन मार्केट इज टैपिंग द सेम पॉइंट। अब ये जितने टैप्स हो रहे हैं इसका मतलब है कि मार्केट कंफर्म है कि मार्केट जो हमारा ये वाला जोन है ये हमारे पास मिड रेंज है और गोल्डन पॉकेट जोन है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं अब आप लोगों को एक बात बताने लगा हूँ, वो ये बताने लगा हूँ, मैं आप लोगों को इधर लिख के बता देता हूँ। इस अच्छा, इसमें मैं आपको ऐसे 4 कॉइन्स भी बताऊंगा। वो 4 कॉइन्स इस ईटीएफ के अप्रूवल के बाद, ईटीएफ ट्रेडिंग के बाद बहुत बुलिश हो जाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, अच्छा, मैं अभी आप लोगों को ऐसे 4 कॉइन्स अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। ई टी एफ, ई टी एच, ई टी एफ अप्रूवल स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जुलाई। 2 जुलाई से ईटीएफ की, इथीरियम के ईटीएफ की अप्रूवल स्टार्ट हो रही है 2 जुलाई से। ठीक है, 2 जुलाई से ईटीएफ के, इथीरियम की अप्रूवल स्टार्ट हो रही है। भाई याद रखो, जब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ था तो बिटकॉइन के अंदर कितना गेन आया था, बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ था। ठीक है, तो बिटकॉइन की प्राइस किधर से 40-50 हज़ार डॉलर से उठ के $70,000 पे चली गई थी। ठीक है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव ऑन इथीरियम एज वेल। मैं एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर मैं अभी भी आप लोगों को दिखाऊं, आप यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन भी एक उठा लें तो ट्रेंड लाइन भी आप नीचे अपने इसके बॉटम से उठा के, अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन भी उठा के इधर ले जाएं, तो अब अगर आप देखें तो ईजीली, 1 मिनट दे दें, ये अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखें तो आप इजीली देखें कि बीटीसी अभी भी एक साइड वे कंसोलिडेशन के अंदर है, लेकिन हमारे पास अभी काफ़ी गैप बाकी है। काफ़ी गैप किस तरह बाकी है, अगर आप गौर करें थोड़ा सा चार्ट्स के ऊपर, कि मेरे पास इस वक्त जो 1 मिनट, जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया ए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। देखें, जो ये वाला एरिया, ये मेरे पास अभी भी क्लियर है। ठीक है, इधर अभी भी और कैंडल्स अकर होंगी और कैंडल्स आके बनेंगी। 1 डे टाइम फ्रेम है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडलें इधर आराम से बन सकती हैं। ठीक है, 7-8 कैंडलें वही टाइम को उठा के वो 2 जुलाई तक ले जाएंगी। ठीक है, 2 जुलाई तक इजीली टाइम को उठा के ले जाएंगी। ये यहाँ पे, ये यहाँ 2 जुलाई बन रहा है, 2 जुलाई 2024। तो तकरीबन 3 4 4 5 6 कैंडलें बनती हैं, अभी भी 7 कैंडलें बनती हैं, 8 कैंडलें बनती है 2 जुलाई तक की। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव
2 जुलाई तक एक अच्छा मूव, एक अच्छा पोटेंशियल में इथीरियम के अंदर देखता हूं और 110% देखता हूं। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं, आई एम वेरी बुलिश ऑन इथीरियम। शायद इथीरियम आने वाले टाइम में बीटीसी को आउट परफॉर्म भी कर जाए। आउट परफॉर्म करने का मतलब यह है कि ऑब्वियसली बीटीसी 60-70 हज़ार डॉलर पे है, इथीरियम 4,000 पे, ये उठ के 70,000 पे नहीं चला जाएगा। आउट परफॉर्म करने का मतलब है कि बीटीसी एक जगह पे खड़ा हो जाएगा कुछ टाइम के लिए और इथीरियम पंप होने लग जाएगा, जस्ट बिकॉज सारा पैसा बीटीसी से और इथीरियम और ऑल्ट फैमिली से निकल के जो थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ ऑल्ट फैमिली के अंदर, वो इथीरियम की फैमिली के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। देखो मिड रेंज है, अभी भी मिड रेंज, जिस तरह बाकी कॉइन्स ब्लीड हो रहे हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मैं यहाँ पे बीटीसी भी खोल लूँ, एक मिनट दे दें, अगर मैं यहाँ पे बीटीसी भी खोल लूँ, ये मैंने आप लोगों के लिए बीटीसी खोल लिया। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बीटीसी भी खोल लूँ, तो अगर आप बीटीसी पे भी गौर करें, तो ये मैंने अपना एक वो ड्रॉ किया हुआ है, अपना चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। खैर, अगर आप बीटीसी को भी गौर करें तो बीटीसी यहाँ से लेकर तकरीबन एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक मिनट दे दें, बीटीसी ना करते हुए भी तकरीबन 71,000 डॉलर से गिर के तकरीबन 18% गिरा है बीटीसी। ठीक है, बीटीसी 18% गिरा है, जबकि अगर मैं इस पॉइंट से सेम पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट से जो इसका टॉप है 38 से गिर रहा है, अगर यहाँ से इसको लगाऊं तो ये तकरीबन 16% गिरा है। ठीक है, 2% बीटीसी से कम गिरा है। ठीक है, मतलब जिस तरह इसको ब्लीड होना चाहिए था, जिस तरह अभी इसको इस बॉटम लाइन को इसको टच करना ही चाहिए था, ये जो गोल्डन पॉकेट जोन बना इसको एक बार टच करके देख रहा, नहीं किया। वजह मार्केट में बाइंग प्रेशर है, मार्केट में सेलर्स कम है, इथीरियम का बायर ज़्यादा है। ठीक हो गया, मैं फिर कह रहा हूँ मार्केट में सेलर कम है और बायर ज़्यादा है। मैं बीटीसी को, मैं इथीरियम को इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करता हुआ देखता हूँ कि थोड़ा सा इस पॉइंट के करीब आके शायद थोड़ा सा नीचे भी चला जाए दोबारा 32-3300 पे, लेकिन एक अच्छी मूव में इथीरियम के अंदर देखता हूँ। मैं फिर आपको कह रहा हूँ एज दिस सिमिलर मूव, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये जो एक मिनट दें, अगर मैं आप लोगों को ये सिमिलर मूव दिखाऊँ, ये अगर मैं आपको ये वाला सिमिलर मूव दिखाऊँ, ये वाला सिमिलर मूव, ये वाला सिमिलर मूव अकर हुआ है, ये अगर आप देख लें, ये मैंने आपके लिए बनाया है। ये अगर ये वाला सिमिलर मूव दिखाऊं तो ये सिमिलर मूव मैं इथीरियम के अंदर दोबारा देखता हूं इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये आप ये एक कैंडल देख रहे हैं ना, बड़ी कैंडल, ये कैंडल मैं दोबारा इस पॉइंट के ऊपर एक और बार बनते हुए देखता हूं, 110% बनते हुए देखता हूं। ठीक है, दोबारा एक और कैंडल बनते हुए देखता हूं। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूं सेम दिस कैंडल आई एम सीइंग ओवर हेयर एज वेल, एक अच्छा कैंडल। ठीक है, ये भी याद है ना, ये भी वही टाइम है जब इथीरियम के ETF की अप्रूवल स्टार्ट हुआ था। अब तो इथीरियम के ETF के अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, एक पैसा जनरेट होने लगा, तो अवाम कितना पैसा डालेगी सोचो माइकल सेलर, ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो मार्केट में इस टाइम इन्वॉल्व हैं। बैक इन 2020-2021 ये इंस्टीट्यूशंस कहते थे कि ये फेक है, ये बुलशिट है सारा, और अब आके ये इंस्टीट्यूशन इसको पाल रहे हैं, इसको कह रहे हैं ये अच्छी चीज़ है। सो आई एम अगेन सेइंग टू होल्ड ऑन योर एसेट्स, डोंट सेल योर बैग्स इन चीप, कभी भी अपने बैग सस्ते में मत बेचना। डोंट लेट इन्वेस्टर टू बाय योर बैग्स इन चीप। ठीक है, जो आप चीप में बेचोगे, डोंट लेट योर इन्वेस्टर्स, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, माइकल सेलर, ब्लैक रॉक, ग्रे स्केल, बेताशा इस तरह की बड़ी कंपनीज हैं जो स्टॉक्स के अंदर काम कर रही हैं, जो इथीरियम, बीटीसी, सोल, इस तरह के बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉप नॉच प्रोजेक्ट्स उठाती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इट्स वे डिफरेंट। ठीक है, अच्छा, अब मैं आप लोगों को ऐसे 4 कॉइन बताऊंगा जो मैं पहले भी अपनी रील में बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर भी इसके अंदर बता रहा हूं ताकि आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। पहले आएगा ETF HI। ETF HI के इजीली मैं टारगेट जो है वो $10 प्लस देखता हूँ टारगेट्स इसके। ठीक है, फॉर अ गुड रन में इसके ETF HI के आराम से $10 प्लस टारगेट देखता हूँ। सो प्लीज़ होल्ड ऑन, इसको होल्ड करें, कोई इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, होल्ड करें। जो इसने यहाँ से पुल अपवर्ड्स की तरफ लिया है, एग्जाम्पल देता हूँ, जो इसने एक ये अच्छा मूव लिया है, ये वाला अच्छा मूव, ये दोबारा ये सेम अच्छा मूव लेगा, ये वाला जो अच्छा मूव लिया है, यही सेम मूव मैं दोबारा इस पॉइंट पे दोबारा देखता हूँ अच्छा मूव लेता हुआ ऑल्ट सेशन के अंदर। ठीक है, नोट नाउ, ऑल्ट सेशन के अंदर ये फिर वो कॉइन है जो अच्छा पंप होंगे 2 जुलाई के बाद भी, जब इथीरियम के ETF के अंदर, बिकॉज ये सारे देखे ना, ETF HI हो गया, इसके बाद में भी जो 3 कौन और कॉइन्स बताऊंगा वो ऐसे कॉइन्स हैं जो इथीरियम के इकोसिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ENA हो गया, ENA एक और कॉइन है जी जो इथीरियम के इकोसिस्टम के ऊपर काम करता है। ठीक है, और एक मिनट देते हैं, USDT,
अच्छा, ये दोबारा एक कॉइन है ENA। ENA एक ऐसा कॉइन है, अच्छी लीथल टारगेट रखता है और ये आराम से अपने $2.5 तक के टारगेट को अचीव कर सकता है, हिट कर सकता है, ठीक है। फॉर अ लॉन्गर रन, मैं फिर आपको कहूँगा फॉर अ लॉन्गर रन, शॉर्टर टाइम पीरियड के अंदर नहीं, लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर। लॉन्ग टाइम पीरियड मतलब ना करते भी आपको शायद नवंबर दिसंबर तक टाइम मिले ये टारगेट्स हिट होते हुए देखने का। मैं फिर कह रहा हूँ अच्छे टारगेट्स हैं, 2 to 10 इजीली 5 to 10x प्रॉफिट दे रहा हूँ, और क्या दूँ, यही दे सकता हूँ, ठीक है। तो ENA के ये टारगेट्स हैं। उसके बाद पेपे के ऊपर अगर आप आ जाएं तो पेपे के ऊपर आ जाएं अगर आप, पेपे इजीली आपको 10x तक के टारगेट्स हिट कर सकता है, आपके इजीली 10x की सपोर्ट आपकी हिट कर सकता है। पेपे इज़ वेरी बुलिश ऑन पेपे, आई एम वेरी बुलिश ऑन पेपे। मैं किसी भी मीम कॉइन पे डॉजी के अलावा और पेपे के अलावा बुलिश नहीं हूँ जितना मैं इनके ऊपर हूँ। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन दैम। और भाई अभी तो ये स्टार्ट है इनका, अभी देखो ये करते क्या है, ये आपको इधर नज़ारे कैसे दिखाएंगे, अभी जस्ट सी कि ये यहाँ से विक्स कैसी दिखाएंगे, मार्केट एक अच्छी वर्ल्ड में ट्रैवल कैसे करेगी। मैं फिर आपको कह रहा हूँ पेपे भी आपको तकरीबन 8 to 10x प्रॉफिट आराम से दे सकते हैं इस बुल रन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट नंबर पे कॉइन आता है ENS। ENS भी एक अच्छा कॉइन है, एक अच्छे फंडामेंटल्स के ऊपर काम करता है, इकोसिस्टम के ऊपर काम करता है इथीरियम के, और वेरी बुलिश ऑन इट, अच्छा बुलिश मोमेंटम आपको देगा इस बुल रन के अंदर। एंड इजीली आपको जो ETF क्या कहते हैं आपका ENS है, ENS आपको आराम से आपका $60 to $80 हिट कर सकता है। जो इसका पुराना ऑल टाइम हाई है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई, वो तकरीबन आपको $119 के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग शायद वो पुराना ऑल टाइम हाई भी तोड़ जाए। भाई देखो हमारे बाप दादा की मार्केट तो है नहीं कि हम जो चीज़ कहेंगे वही होगी, लेकिन हम एक अपनी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, हम एक अपना एक ओवरव्यू आपको दे सकते हैं। अभी भी आप हमारे डिस्कॉर्ड में चले जाओ, हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, जो नया देख रहे हैं वहाँ पे एक एक चीज़ प्रिडिक्ट की जाती है और मार्केट में वही होती है, ठीक है। सो दीज आर द टारगेट्स ऑफ ETF, HI, ENA, पेपे एंड ENS। इन सारों को आप अपने क्या कहते हैं बुल रन के पास सेव करें। आपके पोर्टफोलियो में ये कॉइन्स लाजमी होने चाहिए, लाजमी। मैं फिर कह रहा हूँ ये कॉइन्स लाजमी होने चाहिए, आपको इजीली 8 to 10x का प्रॉफिट देके जा सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। आई होप सो क्रिस्टल क्लियर हुई होगी आपको ETF के ऊपर भी और इथीरियम के ऊपर भी, और जिसके ऊपर आपको मैंने 4 कॉइन्स भी बताए जो इथीरियम के इकोसिस्टम के ऊपर काम करते हैं। दे आर वेरी एफिशिएंट, दे कैन गिव अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस बुल रन। सो पीस आउट, चिल आउट, थैंक यू सो मच। आप सबका अपना डॉक्टर क्रिप्टो।